जब आप अपनी फैमिली के लिए घर ढूंढने जाते हैं तो एक बहुत मुश्किल ये टास्क हो जाता है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन का घर ढूंढना। किसी में गेस्ट एरिया गायब कर दिया जाता है तो किसी में कमरों की भरमार कर दी जाती है, लेकिन ये घर आपके लिए हम लेकर आए जो कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लोकेशन से लेकर हर चीज़ परफेक्ट है। फैमिली पार्क के करीब तरीन वाक़ई है। टीवी लाउंज का एरिया हाइटेड दिया गया है और उस हाइटेड टीवी लाउंज के एरिया के साथ साथ आपको 5 कुशादा कमरे और लग्जरी वॉशरूम्स उसके साथ अटैच दे दिए गए हैं। किचन ओपन किचन है, प्यारा सा किचन है और फुली इक्विप्ड किचन। प्लस आपके मेहमान आएंगे तो हमने मेहमानों के लिए जगह इग्नोर नहीं की, उसके लिए एक बड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग एरिया दे दिया गया है। प्लस फिश एक्वेरियम भी अंडरग्राउंड आपको इंस्टॉल्ड इसमें मिलता है। तो घर की वीडियो तो मस्ट है, देखना बनती है। हमारे साथ घर की वीडियो पूरी देखें और इस घर का टूर एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंट्रो देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि एक डिज़ाइनर हाउस लेकर आए हैं जो कि DH इस्लामाबाद में लोकेटेड है और परफेक्ट डिज़ाइनर हाउस होने के साथ साथ क्वालिटी वाइज बेहतरीन घर बनाया गया है। वीडियो हमारे साथ पूरी देखिएगा। इसमें आपको लोकेशन हम गाइड करेंगे, कंप्लीट फ्लोर प्लान आपको बताया जाएगा और घर का पूरा टूर कराया जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो हाइटेड लोकेशन पे ये घर वाक़ई है। आपको आइडिया हो रहा होगा कि स्ट्रीट बाकी नीचे हैं, तो हाइटेड लोकेशन पे एक हवादार घर बनाया गया है। प्रॉपर प्लानिंग से घर बनाया गया। 5 बेडरूम सिंगल यूनिट डिज़ाइनर हाउस है और बहुत यूनिक डिज़ाइन और चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलने वाली हैं। पार्क से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिलता है। मस्जिद, कमर्शियल, इन तमाम चीज़ों से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे और प्लस मेन रोड से अप्रोच बिल्कुल करीब तरीन वाक़ है। अगर मैं फ्रंट एलिवेशन की इसकी बात करता हूँ तो 50/90 की कटिंग में ये फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन की गई है। कोई एक्स्ट्रा इसमें कलर का यूज़ नहीं आपको मिलेगा। सिंपल आपको यहाँ पे पेंट का यूज़ मिलता है और उसके साथ टेरेस में आपको ग्लास वर्क मिलता है। सिंपल एलिगेंट फ्रंट एलिवेशन बनाई गई है और उसमें साथ साथ कंट्रास्ट में हल्का सा कट देने के लिए स्टोन वर्क किया गया जो कि आपको गेट के पिलर्स पे भी मिलता है और ऊपर टेरेस के साथ जो आपको वॉल्स मिल रही हैं उस पर मिलता है। तो चलें, आपका मज़ीद टाइम लिए बगैर आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। फ्रंट लॉन आपको मिल जाता है। स्टैंडर्ड लॉन जो तमाम घरों में आपको मिलता है वो यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि इसको ऑलरेडी डेकोरेट कर दिया गया है और इस फ्रंट लॉन की खूबसूरती में मज़ीद जो इजाफा करिए, यहाँ पर जो की वॉल है पीछे इसमें दरमियान में जो ग्रिल्स लगाई गई हैं, स्टील वर्क किया गया है, वो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। अब ये इसका मेन गेट मिल जाता है। थोड़ा स्टैंडर्ड टिपिकल जिस तरह के गेट बने होते हैं उससे अलग तरह का गेट आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे मेरे स्लाइडिंग डोर मिल जाता है। उस स्लाइडिंग डोर को आप यूज़ कर सकते हैं गाड़ियों के लिए और अगर आप पैदल आना जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी गेट बंद है। पैदल वॉकिंग के लिए आपको अलहदा से गेट दिया गया है। अब रैंप इसका थोड़ा सा आपको अलग तरह का मिलेगा। नीचे आपको टफ टाइल्स मिलती हैं जिनके ऊपर ब्लैक पेंट किया गया है। आप गाड़ियां यहाँ पे बाहर भी आराम से 2 से 3 खड़ी कर सकते हैं, रैंप पे भी। और जैसे ही कार पोर्च में आप एंटर होते हैं तो आपको वेलकम करती हैं सामने स्टोन वर्क इसका और 2 से 3 बड़ी गाड़ियां खड़ी करने की स्पेस यहाँ पे इजीली आपको दी गई है। अब इस घर में थोड़ा सा मज़ीद आपको बता दूं कि आपने एंट्रेंस में जब एंटर होंगे तो बहुत सी चीज़ें नोट करनी है। क्या क्वालिटी वाइज जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं वाकई उसमें वो हैं या नहीं। साइड पे आपको यहाँ से गली मिल जाती है। अब गली के आप बैक साइड पर अगर जाएंगे तो इसका ख़ास बात यह है कि सर्वेंट रूम्स के लिए ऊपर नहीं दिए गए सर्वेंट रूम। यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे बैक साइड पर सर्वेंट रूम दिए गए हैं क्योंकि सर्वेंट्स का आपका मोस्टली जो है वो आना जाना नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फैमिली एरिया में होता है, तो उनकी एक्सेस आपके लिए ईज़िली हो तो वो एक उसको यकीनी बनाया गया है। और उसके साथ साथ ये यहाँ से भी गेट बंद है। आपका जो डर्टी किचन का रास्ता है ये यहाँ से भी सर्वेंट्स के लिए अलहदा से दे दिया गया है। अब जो टिपिकल आपको एंट्रेंस मिलती है एक कनाल के घर की, उस तरह की एंट्रेंस इसमें नहीं मिल रही। एक तो सबसे पहले आप इसमें फ्रंट लॉन का साइज़ देखेंगे तो एक टिपिकल घर से कैसे अलग है कि मैनेज कैसे किया गया है। आपको लगेगा कि इस बंदे के पास, आर्किटेक्ट के पास डिज़ाइन करने के लिए एक कनाल से कोई एक्स्ट्रा जगह थी कि इसने यहाँ पे लॉन भी इतना बड़ा दे दिया है। ये यहाँ पे इसकी मेन एंट्रेंस आ जाती है। 2-3 स्टेप्स आप ऊपर चढ़ते हैं और उस मेन एंट्रेंस में आपको वेलकम करता है ये इसका प्यारा सा
एक बड़े साइज़ का मैसिव जैगेंटिक डोर। अब जैसे ही आप एंटर होंगे, एक तो इसको ओपन करते हैं तो ये आप देखें, जो मोस्टली आपने बाहर के घरों में देखा होगा वो फील आपको ये घर यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ये देखें, ट्रेवर्टीन की वॉल बनाई गई है। ऊपर स्काईलाइट के साथ साथ डबल हाइटेड लॉबी आपको मिल जाती है जो वेलकम करती है। घर का थोड़ा फ्लोर प्लान मज़ीद आपको गाइड कर दूँ। एक तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे स्टोन वर्क आपको मिल रहा है, बहुत ही लग्जरी यहाँ पे एंट्रेंस दी गई है। राइट साइड पे मेरे यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग का एरिया है, सामने लाउंज का एरिया है और आगे आपके 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं। मतलब आपके गेस्ट एरिया को और फैमिली एरिया को टोटली अलग कर दिया गया है कि आपके गेस्ट आएंगे वो यहाँ पे अलहदा से आएंगे और आगे आपके बेडरूम जो हैं वो टोटली अलग दिए गए हैं। तो चलें आपको अब मैं लेके चलता हूँ ड्राइंग रूम के एरिया की तरफ। एक अच्छे साइज़ का विड्थ वाइज भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग का एरिया दिया गया है। यहाँ पे आपका 7 to 10 सीटर सोफ़ा इजीली अकोमोडेट हो सकता है। इस साइड पे आप डाइनिंग एरिया बनाए, सामने आपको इसको मज़ीद वाइड लुक देने के लिए देखें किन चीज़ों का एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है कि यहाँ पर भी आपको ग्लास वर्क मिल जाता है और सामने भी आपको ग्लास वर्क मिल जाता है, जो कि एक अच्छे साइज़ का ये ड्राइंग डाइनिंग है लेकिन उसके बावजूद इस ग्लास वर्क की वजह से मज़ीद वाइड लुक पेश कर रहा है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें कलर आपको यूज़ नहीं मिलता। सामने डाइनिंग एरिया के लिए आपको अलहदा से मैट फिनिश में टाइल्स लगा दी गई हैं और उसके साथ साथ नीचे अगर देखेंगे तो प्यारी सी यहाँ पे टाइल्स मिल जाती हैं जो कि 2x6 2x4 के बड़े साइज़ की लगाई गई हैं। और पाउडर रूम आपको बाहर नहीं मिल रहा, पाउडर रूम इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसमें टाइल्स सिंपल एलिगेंट तरह की यूज़ की गई हैं और बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं पाउडर रूम के लिए वो तमाम अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई हैं। अब जो घर की सबसे बड़ी यूएसपी है उसकी तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा घर का एरिया ही, क्योंकि घर आप मोस्टली देखें गेस्ट वगैरह ने भी आना होता है लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जिनके लिए आप घर ले रहे हैं। तो उस फैमिली के बैठने के लिए यहाँ पे आपको ये फुली हाइटेड लाउंज एरिया दे दिया गया है। फुली हाइटेड लॉबी आपने देखी होगी बहुत जगह, लेकिन हार्डली मैंने 1-2 घरों में शायद देखा है कि फुली हाइटेड लाउंज दिया गया हो। यहाँ पे आपकी फैमिली बैठेगी जिसके लिए बड़ी स्पेस एक दे दी गई है। और आप हाइट देखें, सामने फीचर वॉल देखें, बड़े साइज़ की टाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। यहाँ पे वॉलपेपर का यूज़ आपको मिलता है, फीचर वॉल मिलती है और प्यारा सा शैंडिलियर यहाँ पे हैंग किया गया है और एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ दी गई है। और उसमें यह है कि सामने विंडोज़ जो हैं ये ओपनेबल हैं, तो वेंटिलेशन भी आपको उस तरह का नहीं होगा कि हबस वगैरह या अंदर किसी तरह का कंजेशन फील होगी, वो आपके लिए वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने की जगह है। अब इसमें एक और चीज़ है जो यहाँ पे नीचे आपको ये छोटा सा होल अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है, इसमें आगे जाके अभी एक्वेरियम बनेगा आपके लिए, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। मतलब ये स्पेस आपकी ज़ाया नहीं की गई, ये मज़ीद फ्यूचर में खूबसूरती आपकी इजाफा करेगी। अब किचन बहुत ही एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके घर के लिए। ये है इसका प्यारा सा किचन, ओपन इटालियन किचन दिया गया है। काउंटर टॉप अगर देखेंगे तो टिपिकल जो काउंटर टॉप कॉरियान के या उस चीज़ों के दिए गए होते हैं, यहाँ पे आपको टाइल्स के काउंटर टॉप मिल जाता है जो कि सफाई के लिए भी बहुत ही एक्सीलेंट होंगे, साफ़ करना भी बहुत ईजी होंगे। वुड का कलर देखें, बहुत ही प्यारा सा वुड का कलर दिया गया है और मैट फिनिश में नहीं, ये थोड़ा हाई ग्लॉस में नहीं, सिंपल ग्लॉस में आपको वुड दी गई है जो कि ये भी आपके सफाई के लिहाज से ईजी हैं। वैटी का यहाँ पे आपको ग्रिल और माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है, आपको हुड इंस्टॉल मिल जाता है यहाँ पे और स्टोव भी इंस्टॉल मिल जाता है। एक अच्छे साइज़ का यहाँ पे किचन दिया गया है और किचन एक साइड पर रखा गया है कि अगर यहाँ फ्यूचर में आप घर परचेज़ करते हैं, कुछ लोगों को ओपन किचन नहीं पसंद होता, तो यहाँ से आप पार्टीशन करके इसको क्लोज़ भी इजीली बाद में कर सकते हैं। और अगर डबल डोर फ्रिज आपके पास है तो उसके लिए यहाँ पे जगह भी दे दी गई है कि डबल डोर फ्रिज आप अपनी यहाँ पे लगा सकते हैं। ओपन किचन है, कभी कभी मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं, लाउंज में बैठे होते हैं तो आप नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके लिए ये डर्टी किचन का एरिया अलहदा से साइड पे दे दिया गया है। और जो मैं आपको बता रहा था कि सर्वेंट्स के लिए यहाँ पे स्पेस आपको एंट्रेंस जो है वो अलग से दे दी गई है। यहाँ पे भी बसारी का हुड और स्टोव आपको इंस्टॉल मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको टोटल 2 बेडरूम्स मिलते हैं और जो आपको मैंने जैसे बताया था गेस्ट एरिया से बेडरूम से एरिया टोटली अलग कर दिए गए हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखनी है आपने, ये बेडरूम के डोर्स की हाइट देखें, कम से कम 8 फुट हाइट है इनकी
और इसमें जो वुड का कलर यूज़ किया गया है ये हार्डली ही मैंने देखा होगा किसी घर में ये चीज़ यूज़ की गई हो। एक अच्छे साइज़ का यहाँ पे बेडरूम आपको मिल जाता है। बेड वॉल साइड पर लैंप्स दिए गए हैं और वुड की मदद से इसको डेकोरेट किया गया है। वॉलपेपर वगैरह नहीं लगाए गए, जो कि ये इंशाल्लाह आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। और एक और चीज़ है कि आपने सीलिंग डिज़ाइन पूरे घर में नोट करना है कि सिंपल एलिगेंट सीलिंग डिज़ाइन मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा कलर सीलिंग में भी नहीं यूज़ किए गए। यहाँ पे आपको कर्टन्स इंस्टॉल मिल जाते हैं। एक बड़े साइज़ की विंडो है। वॉक इन क्लोजेट एरिया है। अगेन जो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि क्लोजेट वॉक इन क्लोजेट होना क्यों ज़रूरी है कि रूम की स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। ये आपका वॉशरूम का एरिया इसका आ जाता है। पोर्टा की एक्सेसरीज़ इसमें तमाम आपको इंस्टॉल्ड मिलती हैं। एक अच्छे साइज़ का वॉशरूम का एरिया है। टाइल्स का कलर बहुत प्यारा यूज़ किया गया है। एग्जॉस्ट फैन आपको सीलिंग में इसका मिल जाता है और उसके साथ साथ टाइल्स की हाइट देखेंगे तो ऊपर सीलिंग तक लगाई गई है। किसी चीज़ पे भी जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और यहाँ पे आपका शॉवर एरिया एक, अब ये मेन किचन का एरिया, यहाँ पे बाउल आपका मिल रहा है इंस्टॉल्ड, प्यारा सा बाउल है। तो शॉवर एरिया यहाँ पे रेन शॉवर लगाया गया और सेपरेट है, मतलब ज़्यादा वेट एरिया आपके लिए टोटली अलग कर दिया गया है। हैंड शॉवर आप यूज़ करना चाहते हैं तो हैंड शॉवर भी इसमें इंस्टॉल्ड मिल जाता है आपको। ये इसकी फ्यूचर वॉल यहाँ पे साइड पे आ जाती है जो कि वुड की मदद से बनाई गई है। और दूसरा, अब ये भी अगेन आप देखेंगे तो बेडरूम का एरिया एक अच्छे साइज़ का दिया गया है। सिंपल एलिगेंट, कोई एक्स्ट्रा कलर्स का यूज़ नहीं किया गया। साइड पे कंसील्ड वार्डरोब का एरिया आ जाता है इसका। और वॉशरूम का एरिया अगेन इसका अच्छे साइज़ का है। बोरावेट का यहाँ पे 2 बाउल मिल जाते हैं। डबल वैनिटी सेटअप मिल जाता है। पोर्टा का हैंगिंग कमोड मिल रहा है और वाइट कलर की टाइल्स लगाई गई हैं ग्रे कलर के साथ कंट्रास्ट करके, जो कि मोस्टली सब लोगों को पसंद आने वाली हैं। मुझे हार्डली कोई ऐसा बंदा मिला होगा जो कहता होगा कि ये वाइट कलर भी पसंद नहीं है हमें। अब ये शॉवर एरिया यहाँ पे पार्टीशन हल्की सी करके अलहदा किया गया है कि उसका कोई भी इफेक्ट इस पे वैनिटी सेटअप पे, बाउल्स वगैरह पे ना पड़े। रेन शॉवर और हैंड शॉवर दोनों चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं इंस्टॉल्ड। ये तो था ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अभी आपको हम लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। स्टेयर्स का साइज़ देखें तो स्टील के फ्रेम में आपको, लोहे के फ्रेम में आपको मिल जाती हैं स्टेयर्स। उसके ऊपर टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है और ग्रिल्स के लिए ग्लास का यूज़ किया गया है, जो कि आपको एक ऑलरेडी स्टेयर्स का साइज़ अच्छा दिया गया है कि यहाँ पे अगर 2 से 3 बंदे भी एक साथ चलते हैं तो आराम सुकून से ऊपर जा सकते हैं। मतलब सामान लाने ले जाने में भी किसी तरह का आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और स्टेप्स छोटे छोटे एक मुनासिब साइज़ के दिए गए हैं। अब ऊपर जब आप एंटर होते हैं, जैसे आप नीचे मैंने बताया था कि हाइटेड लाउंज दिया गया है, तो वही लाउंज आपको यहाँ पे वेलकम करता है, जो कि इसकी एक सबसे बड़ी यूएसपी। अब यहाँ पे देखें, ऊपर मैं जब आता हूँ तो मुझे एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये शैंडलियर प्यारा सा नज़र आता है, दूसरी तरफ ये मेन एंट्रेंस वाला शैंडलियर नज़र आता है। ऊपर आपको लाउंज का एरिया एक तो मिलता है, 3 बेडरूम्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको सनरूम या प्लेइंग एरिया भी बच्चों के लिए मिल जाता है। तो अभी सबसे पहले आपको मैं पहले बेडरूम में लेके चलता हूँ। मास्टर बेडरूम है। एक अच्छे साइज़ का बेडरूम दिया गया है, कंसील्ड वार्डरोब और प्यारी सी यहाँ पे मैट फिनिश में वुडन टेक्सचर टाइल्स मिल जाती हैं आपको। अब ये इसका वॉशरूम का एरिया देखें, ये यहाँ पे इसका वैनिटी सेटअप आ जाता है। प्यारा सा टाइल्स का कलर है, जो कि पूरे वॉशरूम में एक ही तरह की टाइल्स यूज़ की गई हैं। रेन शॉवर यहाँ पे भी आपको मिल रहा है और उसके साथ साथ हैंगिंग कमोड यहाँ पे आपको पोर्टा का मिल रहा है। अच्छा, अब ये खिड़की है, यहाँ पे सामने अभी ब्लाइंड्स आपकी लग जाएंगी और वॉलपेपर भी लग जाएगा, तो ये पर्दे वगैरह का किसी तरह का कोई मसला आपके लिए नहीं रहेगा। तीनों बेडरूम्स को एक तो ब्रिजेस की मदद से कनेक्ट किया गया और दूसरा आपको मज़ीद, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वाइड लुक क्यों दे रहा है, वाइड लुक इस वजह से दे रहा है कि यहाँ पे पार्ट जो ग्रिल्स के लिए आपको ग्लास का यूज़ किया गया, टेम्पर्ड ग्लास, और उसके नीचे एल्युमिनियम का फ्रेम भी लगाया गया। मतलब आपको एक तो मजबूती भी प्रोवाइड की गई है और उसके साथ साथ खूबसूरती भी दी गई है। ये स्टोन वर्क देखें, इस स्टोन वर्क के लिए जो कलर, और जगह भी आपको ये स्टोन क्लॉडिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो कलर इसका यूज़ किया गया वो बहुत प्यारा है। ये इसका सेकंड बेडरूम ऊपर का आ जाता है। अगेन अच्छे साइज़ का बेडरूम है। वॉक इन क्लोजेट एरिया है, नीचे प्यारी सी टाइल्स मिल जाती हैं और
इस बेडरूम से आपको टेरेस की तरफ भी रास्ता जाता है। घर में 2 टेरेस मिल जाते हैं, एक टेरेस की तरफ रास्ता इस बेडरूम से जाता है। अब आ जाता है इस घर का सबसे बेस्ट वॉशरूम। यहाँ पे आपको वैनिटी सेटअप मिल जाता है, पार्टीशन कर दिया गया है। हल्की सी पार्टीशन के वैनिटी सेटअप पे उसका कोई फ़र्क ना पड़े। यहाँ पे शॉवर एरिया दे दिया गया, हैंगिंग का मोड मिल रहा है, और ये आपको जकूज़ी का एरिया मिल रहा है। और जकूज़ी अच्छे एक नॉर्मल से बड़े साइज़ का लगाया गया ओवल शेप में, और दूसरा उसके ऊपर यहाँ पे आपको मिल रही है स्काई लाइट। तो एक बहुत ही प्लानिंग से ये भी वॉशरूम बनाया गया। बाकी वॉशरूम भी बहुत अच्छे साइज़ के हैं, लेकिन इसमें एक तो जकूज़ी को भी फिट किया गया, उसके बावजूद आप देखेंगे तो आपको कहीं पे भी ये ऐसा नहीं लग रहा कि इस वॉशरूम में ज़बरदस्ती चीज़ें एक किस्म का कहना थोपी गई हैं। हैंगिंग का मोड यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। टाइल्स का कलर अगेन आप देखें जो जकूज़ी के साइड पे लगा हुआ है वो बहुत प्यारा है। उसके बाकी जो टाइल्स यूज़ की गई हैं वो भी बहुत प्यारी आपको यहाँ पे लुक दे रही हैं। अभी आपको लेके चलते हैं जो 3rd बेडरूम है उसकी तरफ। मैट फिनिश में इस बेडरूम में भी आपको टाइल्स मिलती हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा मैट फिनिश में प्यारी सी टाइल्स हैं। अच्छे साइज़ का बेडरूम है। और डोर एक बार फिर देख लें, पूरे घर में जो ये डोर्स यूज़ की गई बहुत ही प्यारी लुक दे रहे हैं। सिंपल एलिगेंट सीलिंग, यहाँ पे कंसील्ड वार्डरोब मिल जाती है, और उसके साथ साथ ये वॉशरूम प्यारा सा मिल जाता है। मुनासिब साइज़ का वॉशरूम है। अगेन रिपीट नहीं करूँगा, रेन शावर और तमाम जो एक्सेसरीज़ पूरे घर में आपको मिल रही हैं वो यहाँ पे भी मिल जाती हैं। ये इसका ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का लाउंज का एरिया है, या आप फैमिली का कह लें कि बैठने का फैमिली रूम का एरिया है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप फैमिली के साथ ऊपर बैठना चाहते हैं, ऊपर बैठ के एंजॉय करें। ये साइड पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके लिए दी गई है। एक्स्ट्रा चीज़ इस सेंस में कि यहाँ पे अगर आपको जिम करने का शौक़ है, जिम यूज़ करने का, तो छोटी सी ओपन जिम बना लें। प्लेइंग एरिया बच्चों के लिए बना सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है मल्टीपर्पज़ है, आप अपने यूज़ के लिहाज से इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी वॉल की सामने हाइट ऐसी रखी गई है कि साइड पर अगर घर बन भी जाता है तो वो उसमें पर्दादारी या किसी चीज़ का आपको फ़र्क नहीं पड़ने लगा। अच्छा, वो अब ऊपर एक तो बैक साइड से ऊपर जाने का रास्ता है, दूसरा है ये यहाँ पे आपको छोटा सा स्टोर रूम का एरिया दे दिया गया है जिसमें आपका क्लोजेट वगैरह तमाम है। यहाँ से स्टेयर से आप ऊपर जाते हैं और मम्टी का एरिया ऊपर भी मिल जाता है। मतलब एक स्टोर की कमी थी वो भी यहाँ पे पूरी कर दी गई है। इस प्यारे से घर की अगर डिमांड की मैं बात करता हूँ तो 11.5 करोड़ इस घर की डिमांड की जा रही है। DH इस्लामाबाद में DH एक्सप्रेसवे से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये घर लोकेटेड है। अगर आप भी इस घर को विज़िट करके अपना बनाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें ताकि इस घर के जल्दी से हम आपको विज़िट करवा सकें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ मज़ीद शेयर भी कर दीजिएगा।